क्लास 8 साइंस लेसन 11 फोर्स एंड प्रेशर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इससे पहले हमने लेसन 8 तक सारे कंप्लीट कर चुके हैं और ये फिजिक्स वाला पार्ट है। यहाँ से फिजिक्स चालू होता है बच्चों आपका फोर्स एंड प्रेशर, है ना। साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। तो ये उसका पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चलिए थोड़ा सा जूम हमने कर लिया, अब हम देखते हैं। इन क्लास 7th यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट मूव। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कैसे चलते हैं। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन अदर। क्या आपको याद है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से तेज कैसे चलता है, कैसे हम पता लगाते थे। वॉट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। वॉट डज द डिस्टेंस मूव बाय मतलब ये है कि यूनिट टाइम में, थोड़े से समय में, 1 सेकेंड, 1 मिनट में या 1 घंटे में, यूनिट टाइम कहा जाता है इनको। 1 सेकेंड, 1 आवर, 1 मिनट में कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर चलता है, इसको यूनिट टाइम कहते हैं। तो यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर चलता है उसको हम क्या कहते थे, स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं बच्चों, स्पीड या वेलोसिटी। You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slow down। मतलब आपने क्या पढ़ रखा है कि कोई ऑब्जेक्ट जब ज़मीन पर चलता है, रोल होता है, तो वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है। Sometimes it may change its direction of motion। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि वो अपनी अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है। It is also possible that the ball may slow down and also change its direction। तो बॉल स्लो भी हो सकती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। हैव यू एवर वंडर्ड वॉट मैक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर। कौन सी चीज़ है जो किसी बॉल को तेज करती है या धीरे करती है, और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, या उसकी मोशन की डायरेक्शन को बदलती है। लेट अस रिकॉल सम ऑफ द आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। कुछ एक्सपीरियंसेस देखते हैं जो हमको रेगुलर होते हैं। वॉट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। आप फुटबॉल को मूव कराने के लिए क्या करते हैं, या तो उसको हाथ से उठाएंगे या उसको किक करेंगे पैर से। वॉट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर। अगर किसी बॉल को अगर तेज करना है तो अब क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग या तो किसी स्टिक से जोर से उसको हिट करेंगे, है ना। जैसे कि एक हॉकी प्लेयर कर रही है। एंड हाउ डज द गोल कीपर स्टॉप अ बॉल। और एक गोल कीपर बॉल को कैसे स्टॉप करता है, उसको फोर्स लगाकर उसको पकड़ के। अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विथ अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। किसी स्टिक से फ्लिक करके या उससे मार के। हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल। जो फील्डर होते हैं क्रिकेट में, वो बॉल को कैसे स्टॉप करते हैं। हिट बाय बैट्समैन, मतलब अगर कोई बैट्समैन बॉल हिट करता है तो उसको प्लेयर कैसे रोकता है, अपने हाथों से ऐसे स्टॉप करता है। ठीक है। इन ऑल दीज सिचुएशंस, इन सब सिचुएशन में क्या होता है, द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। मतलब इन सब चीज़ों में करते क्या है, इन सब चीज़ों में बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर, बॉल को तेज चलाया जाता है, या उसको स्लोअर किया जाता है, धीरे किया जाता है, या उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जाता है। वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड, पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक्ड। मतलब we often say that a force has been applied on a ball when it kicked, pushed, thrown और flicked। मतलब हमेशा फोर्स लगता है कब, जब हम किसी बॉल को किक करते हैं, पुश करते हैं, थ्रो करते हैं या फ्लिक्ड करते हैं। व्हाट इज अ फोर्स। फोर्स क्या है। व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट अप्लाइड। ये क्या करता है जिस बॉडी पर इसको लगाया जाता है। व्हाट कैन इट डू, ये क्या कर सकता है। ऑन विच बॉडी इज अप्लाई, जिस बॉडी पर ये अप्लाई होता है। वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये सभी क्वेश्चन के आंसर में इस चैप्टर में देखेंगे। अ फोर्स, अ पुश और पुल। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग। मतलब किसी चीज़ को ओपन करना, शटिंग यानी बंद करना, पिक यानी लेना, किक यानी मारना, हिट यानी भी मारना ही होता है, लिफ्टिंग यानी उठाना,
फ्लिकिंग यानी धक्का देना टाइप से, पुशिंग, पुलिंग और ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क, ये सब क्या होती हैं, कुछ टास्क होती हैं। ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब इन सभी में ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज होता है। कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विथ वन आर मोर टर्म्स, क्या ये सब टर्म एक या दो टर्म से रिप्लेस की जा सकती हैं क्या? ये सब इनको कुछ को पुश कह सकते हैं, कुछ को पुल कह सकते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी गिवन है बच्चों, यहाँ पर एक्टिविटी में क्या दिया है, इस टेबल को देखिए। आइडेंटिफाइंग एक्शन पुश और पुल, कि एक्शन पुश है या पुल है, खींचना या धक्काना, दो ही मेन काम होते हैं। मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, किसी बुक को जो टेबल के ऊपर रखी उसको मूव कराने में या तो पुश करना होगा या पुल करना होगा या उसको उठाना होगा, लिफ्ट करना होगा। ओपनिंग और शटिंग अ डोर, किसी दरवाजे को खोलना है तो पुश या पुल। ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, इसको तो पुल ही होता है खींचने के लिए। अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, फुटबॉल प्लेयर को अगर पेनल्टी किक लेना है तो वो उसको किक करेगा, मतलब धक्काना ही कहते हैं इसको, पुश करना ही कहते हैं। ये पुश ही होता है एक टाइप से, धक्काना बस पैरों से। क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट्समैन, इसको रोकने के लिए पुश किया जाता है, स्टॉप करने के लिए भी पुश करना ही होता है। बच्चों अपने हाथ से उस पर फोर्स लगाते हैं तो पुश होता है। मूविंग अ लोडेड कार्ट, किसी लोडेड कार्ट को धक्काना हो तो धक्का देना पड़ता है, मतलब पुश ही करना होता है। ठीक है। सो डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ दिस एक्शन, जितने भी काम हमने यहाँ किए हैं, कैन बी ग्रुप्ड एज पुश और अ पुल, मतलब या तो पुल करना होगा या उसे पुश करना होगा, या दोनों ही करना पड़ते हैं कभी कभी। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड, अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना हो, मूव कराना है, तो इसको या तो पुश्ड करना होता है या पुल करना होता है। इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, तो उसको एक फोर्स कहा जाता है। साइंस में पुश करना या पुल करने को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स, इसका मीनिंग क्या है कि जो मोशन हम देते हैं ऑब्जेक्ट को वो किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से। फोर्स को क्या कहा, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। सो जो मोशन ऑब्जेक्ट को मिलती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स, किसी फोर्स की वजह से होती है। व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, फोर्स काम में कब आता है, कैसे काम करता है ना। लेट अस फाउंड आउट, चलिए पता लगाते हैं। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरएक्शन, फोर्सेस कब लगते हैं, जब दो बॉडीज इंटरैक्ट करती है बच्चों। इंटरैक्शन करना मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आना या एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से इफेक्ट, एक का इफेक्ट दूसरे पर होना। कुछ फोर्स टच करके लगते हैं, कुछ बिना टच के भी लग जाते हैं, है ना, जिनको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, देखेंगे हम लोग। तो सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, एक व्यक्ति किसी स्टेशनरी कार के पीछे खड़ा है, जैसे कि ये खड़ा हुआ है ना बच्चों। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, क्या इस व्यक्ति के यहाँ होने से कार चलने लगेगी, प्रेजेंस की वजह से धकेगी, आगे बढ़ेगी क्या, नहीं। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, अगर व्यक्ति चालू कर रहा है उस कार को धकाना, दैट इज ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन द कार, मतलब वो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगाएगा। द कार में बिगेन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तब ये हो सकता है कि वो इस फोर्स की डायरेक्शन में भी मूव कर सके। नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव, मतलब मैन जो है वो पुश करता है कार को मूव कराने में या मोशन करने में, उसको धक्का देता है या पुश करता है, इसे धकाता है। नेक्स्ट है फिगर 1.3 शोज
दी 3 सिचुएशन, फिगर 1.3 में 3 सिचुएशन है बच्चों, दैट मे बी फैमिलियर टू, जो आपने देखी हुई है. कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दीज केसेस? बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर while the pair of girls in figure 1.3b are trying to pull each other. और ये जो इस प्रकार का डांस होता है बच्चों, इसमें ये दोनों गर्ल एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, पुल करते हैं मतलब. Similarly, the cow and the man in figure 1.3c appear to पुल ईच अदर. यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये व्यक्ति इसको इस रोप से खींच रहा है और काऊ भी इसको खींच रही है. द गर्ल्स इन द 2 सिचुएशंस शोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. ये एक दूसरे पर क्या लगा रही है, फोर्सेस लगा रही हैं, आइदर पुश और पुल, या तो पुश या पुल. इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ? ये भी सेम है, बिल्कुल सही है, ये भी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, लेकिन ये फोर्स लगा रहे हैं रोप के थ्रू, रस्सी के थ्रू लगा रहे हैं. From these examples, we can infer that at least 2 objects must interact for a force to come into play. मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है फोर्स को एक दूसरे से लगाने के लिए. एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स, मतलब 2 ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से इंटरेक्शन करना पड़ता है to come into play. Thus, an interaction of an object with another object result in a force between the 2 objects. मतलब जब 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो ही उन पर फोर्सेस लगते हैं. क्या होते हैं, तभी उन पर फोर्सेस लगते हैं. सो नेक्स्ट पेज देखिए बच्चों, एक्सप्लोरिंग द फोर्सेस. लेट अस ट्राई टू लर्न अबाउट फोर्स. चूज अ हैवी बॉक्स, ये ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड, जिसको हम बहुत ज़्यादा तेजी से हार्ड तरीके से धक्काकर मूव करा सकते हैं. ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ, कोशिश कीजिए पूरा अपने आप से धक्काने की. कैन यू मूव इट? नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू हेल्प यू इन पुशिंग. अब आपके एक दोस्त को कहिए कि वो आपकी हेल्प करे. इन द सेम डायरेक्शन, एक ही तरफ. इज इट ईजियर टू मूव इट नाउ? कैन यू एक्सप्लेन वाई? देखिए यहाँ पर 2 पर्सन है जो इसको पुश कर रहे हैं. 2, पहले एक बच्चा कर रहा था, नहीं कर पा रहा, दूसरा उसका फ्रेंड आया तो शायद इसको कर पाएंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि एक पर्सन उतना फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता जितना कि 2 कर सकते हैं, यानी जितने ज़्यादा पर्सन होंगे उतना ज़्यादा फोर्स वो लगा सकते हैं. ठीक है. नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड. अब आपके दोस्त को बोलिए कि तुम सामने से पुश करो, मैं इधर से पुश करता हूँ, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा कि हमको इस फिगर में दिखाया गया, फिगर 11.4b में. डज द ऑब्जेक्ट मूव? क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? वैसे तो चांसेस कम ही है, बट इफ इट डज, अगर ये करता है, नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव. लेकिन अगर मान लो करता है तो किस तरफ करता है? कैन यू गेस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइंग लार्जर फोर्स? तो यहाँ बच्चों ये होगा कि जो व्यक्ति ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, जैसे ये पर्सन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो ये किधर फोर्स लगा रहा है, ये इस तरफ पुश कर रहा है, तो इसकी पुश की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. अगर ये व्यक्ति ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा, है ना, तो इस तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा. क्लियर है क्लास? हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? टग ऑफ वॉर जो गेम होता है, इन दिस गेम 2 टीम्स पुल एट द रोप इन अपोजिट डायरेक्शन. 2 टीम एक रोप को खींचती हैं. मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन. मतलब रोप को अपनी अपनी डायरेक्शन में खींचने का काम करते हैं. ये है. समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव. कभी कभी जो रोप है वो मूव नहीं करती है. इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन द फिगर 1.3b? जैसा कि यहाँ पर हो सकता है दोनों बराबर फोर्स लगाएं तो वो कहीं नहीं जाएगा बॉक्स.
द टीम दैट पुल हार्डर, जो ज़्यादा तेज पुल करता है या ज़्यादा फोर्स से पुल करता है, पुल हार्डर मतलब ज़्यादा फोर्स लगाकर पुल करता है, दैट इज अप्लाइज अ लार्ज फोर्स, जो ज़्यादा फोर्स लगाता है, लार्ज फोर्स लगाता है, फाइनली विंस द गेम, वो ही गेम जीतता है। वॉट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स, ये क्या बताते हैं कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर, मतलब जैसे कि यहाँ पर दो पर्सन थे, ये दोनों ने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, पुश होने लगा, धकने लगा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगाया जाए, सेम डायरेक्शन में, तो वो फोर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश्ड द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 1.2। वही कहना चाह रहे हैं कि एक्टिविटी 1.2 में यहाँ पर आपके फ्रेंड दोनों मिलकर इसको धक्का रहे थे। तब इफ द टू फोर्सेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो if the two forces act in opposite direction on any object, the net force acting on it, the difference between the two forces, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ये इधर से इधर इसको पुश कर रहा है इस तरफ, ये इधर से इधर पुश कर रहा है, तो जो नेट फोर्स होता है, जो टोटल फोर्स होता है, वो इन दोनों का माइनस करके निकलता है ना। डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज, डिफरेंस करके निकाला जाता है। ऐसा हमने सेकेंड डायग्राम में देखा था इस वाले में ना, वही लिखा है यहाँ पर कि व्हेन बोथ ऑफ यू एंड योर फ्रेंड, आप और आपके दोस्त जब उसको पुश कर रहे थे अलग अलग डायरेक्शन से, तब ऐसा हुआ था। रिकॉल दैट इन टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर जो गेम अपने देखा था, रोप रस्सी को खींचने वाला, व्हेन टू टीम पुल इक्वली हार्ड, जब वो दोनों एक दूसरे को बराबर इक्वली हार्ड रहते हैं, द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, तब रोप कहीं नहीं जाती है। सो we learn that a force could be larger or smaller than the other or equal to each other, मतलब एक फोर्स दूसरे फोर्स से बराबर हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है और उसके बराबर हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसको उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट, है ना, हम उसकी डायरेक्शन भी बताते हैं जो लगती है। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स चेंजेस, और उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है। इट्स इफेक्ट्स ऑल्सो चेंजेस, उसका इफेक्ट भी चेंज होता रहता है। इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता है, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस, तो उसका इफेक्ट भी क्या होगा बच्चों, चेंजेस हो जाता है। डज इट मीन दैट द नेट फोर्स on an object is zero if the two forces acting on it opposite direction are equal? बिल्कुल सही, अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे हैं और इक्वल है तो वो कैसे होंगे, उसका नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब जनरली किसी बॉडी पर से ज़्यादा फोर्स लगते हैं, मतलब एक से ज़्यादा फोर्स लगते हैं बच्चों। द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तब क्या होगा, उस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, नेट दोनों को मिलाकर वो होता है हमारा। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, एक फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट पर क्या क्या काम करता है। टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस, एक रबर की बॉल लीजिए, उसे लेवल सरफेस पर रखिए, सच एज अ टेबल और अ कॉन्क्रीट फ्लोर पर रखिए। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस, उसको दबाइए लेवल सरफेस की तरफ। डज द बॉल बिगिन टू मूव, क्या बॉल मूव करेगी। पुश द बॉल अगेन वाइल इट स्टिल मूविंग, इज द एनी चेंज इन दिस स्पीड, डज इट इंक्रीज और डिक्रीज। तो होता है बच्चों, अगर किसी बॉल को हम थोड़ा सा पुश करते हैं तो धीरे धीरे वो मोशन करने लग जाती है। जैसे एक बॉल रखी, आपने इसको ऐसे दबाया तो वो थोड़ा ऊपर उठती है, फिर हम उसको ऐसे बार बार दबाते रहते हैं, ऐसे पुश करते रहते हैं, ऐसे आपने देखा होगा, तो वो मोशन करने लग जाती है। और जितना ज़्यादा हम उसको बार बार मारेंगे, जितना ज़्यादा उसको हिट करेंगे, उसकी स्पीड वैसे ही बढ़ती जाती है। क्या हो जाती है, स्पीड वैसे ही इंक्रीज होती जाती है।
नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल, रिमूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टचेस इट, डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल, आप उसके सामने अपना पाम रखिए, ठीक है, तो क्या पाम जो है आपका हथेली जो है उस पर कोई फोर्स लगता है? व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल, आप बॉल की स्पीड के साथ क्या होता है? बॉल की स्पीड चेंज हो सकती है, हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? व्हाट वुड हैपन इफ़ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल, अगर आप मूविंग बॉल के सामने अपने पाम को रखोगे तो वो स्पीड थोड़ी सी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। You might recall similar situations. For example, while taking a penalty kick in football, the player applies a force on the ball. Player क्या करता है? इस बॉल पर फोर्स लगाता है before being hit. ठीक है, जब उसको हिट करता है तो उस पर एक फोर्स लगाता है। The ball was at rest and so its speed was 0. जब बॉल रेस्ट में आ जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड द गोल, अप्लाइड फोर्स क्या करता है? उस बॉल को गोल की तरफ ले जाता है, मूव कराता है। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द गोल, अगर मान लो वो जंप करता है बॉल को पकड़ने के लिए, डाइव करता है, बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल, तब वो उस बॉल पर फोर्स लगाता है। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, मतलब वो फोर्स या तो उस बॉल को रोक लेगा, स्टॉप कर देगा, या डिफ्लेक्ट मतलब किसी दूसरे डायरेक्शन में भेज देगा। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, मतलब किसी गोल को सेव करना है, स्कोर होता है। इफ द गोल कीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू 0, अगर गोल कीपर उस बॉल को रोकने में सक्सेसफुल होता है तो क्या होता है? इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू 0, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, मतलब ये ऑब्जर्वेशन क्या बताते हैं? अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, में चेंज इट्स स्पीड, तो वो उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, स्पीड को बदल सकता है। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर वो फोर्स जो है मोशन की डायरेक्शन में ही लगता है, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वो मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, दूसरी तरफ जिधर मोशन, जैसे बॉल इस तरफ जा रही है और ये फोर्स अगर इस तरफ से लगाते हैं, देन इट्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तब उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम किया जा सकता है। आई हैव सीन चिल्ड्रन competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it, मतलब हम रबर के जैसे टायर होते हैं इनको एक किसी डंडे से ऐसे पुश करते हुए देखा होगा। आई नाउ अंडरस्टैंड वाई द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीजेस वेन एवर इट इज पुश्ड, क्यों इसकी स्पीड बढ़ती है जब उसको धक्का देते हैं, क्योंकि जिस तरफ वो चल रहा है हम उधर ही पुश करते जाएंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। बच्चों, पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या सिर्फ उसकी स्पीड को चेंज करते हैं? लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जांपल्स इन गेम ऑफ वॉलीबॉल। आपने वॉलीबॉल का गेम देखा होगा। प्लेयर ऑफन पुश द मूविंग बॉल, जो ऊपर हवा में बॉल मूव करती है उसको पुश करते हैं, टू देयर टीममेट, अपने टीममेट्स को भी देते हैं, टू मेक अ विनिंग मूव, जिससे कि एक क्या बने? एक विनिंग मूव बने। समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड, कभी कभी बॉल को दूसरी साइड भी भेजा जाता है, ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग, पुश करके या जोर से स्मैश करके। इन अ क्रिकेट बैट्समैन प्ले हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विथ हर बैट, मतलब क्रिकेट में क्या होता है? वो एक बैट के थ्रू, किसके थ्रू? एक बैट के थ्रू उस बॉल को अलग अलग डायरेक्शन में सेंड करता है। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केसेस, क्या इन केसेस में बॉल की मोशन चेंज होती है? यस, उसकी डायरेक्शन बदल जाती है बच्चों। इन ऑल दिस एग्जाम्पल द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल चेंजेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब इन केसेस में ऑब्जेक्ट की मोशन की स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल जाते हैं। तो अ चेंज आइदर
द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। मतलब किसी चलती हुई बॉडी के मोशन की डायरेक्शन चेंज होना या उसकी स्पीड कम होना, दोनों ही क्या बताते हैं, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में चेंज को बताते हैं। दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की स्टेट क्या है, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाई इट्स स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को शो करने के लिए हम क्या देखते हैं, स्पीड का यूज करते हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब जिस जहाँ पर स्पीड जीरो हो। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब दोनों ही मोशन की स्टेट होती है, या तो चलना या रुकना, मतलब किसी स्पीड से चलना या रुक जाना। डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या इसका मतलब है कि किसी फोर्स की वजह से हमेशा चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन होता है, मतलब मोशन में हमेशा चेंज होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मेनी a time application of force does not result in change in the state of motion. For example, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force. मतलब कोई बहुत भारी चीज को आप नहीं धक्का सकते हो, आप अपनी पूरी ताकत लगा दो तो। अगेन नो इफेक्ट ऑफ पुश, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। अगर आप किसी दीवार को धक्का देते हो तो क्या हमेशा ऐसा होता है, नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमारा फोर्स नॉट इनफ टू मूव द ऑब्जेक्ट, जो कि काफ़ी नहीं होता है किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। एक्टिविटी 11.5 देखते हैं हम लोग। सम सिचुएशन हैव बीन गिवन इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 11.2। इस टेबल में कुछ दे रखी है। विच ऑब्जेक्ट आर नॉट फ्री टू मूव। कॉलम 2 ऑफ द टेबल सजेस्ट दैट द मैनर इन विच फोर्स कैन बी अप्लाइड। फोर्स कैसे लगाया जा रहा है, चलिए देखते हैं बच्चों। सिचुएशन, अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट, मतलब किसी प्लेट में आटे का बहुत सारा आटा है, उसको आप गूंद रहे हो, है ना। हाउ टू अप्लाई फोर्स, प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड। आप क्या करते हो, उसको प्रेस करते हो, ठीक है। प्रेस करने से क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा। क्या होगा, शेप चेंज होगा। स्प्रिंग फिक्स्ड टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल, किसी बाइसिकल की सीट पर ये स्प्रिंग्स लगे हैं। बाय सिटिंग ऑन द सीट, जब आप सीट पर बैठते हैं तो स्प्रिंग क्या करते हैं, मूव नहीं करते हैं, उनका शेप बदल जाता है। क्या होता है, शेप बदल जाता है। अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक नेल फिक्स्ड ऑन अ वॉल। बाय हैंगिंग अ वेट और बाय पुलिंग इट फ्री एंड, मतलब इस हिस्से को जब आप खींचते हैं तो क्या होता है, रबड़ का बैंड कहीं जाता नहीं है, वो स्ट्रेच हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अ प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक, दो ब्रिक के बीच में प्लास्टिक और मेटल का स्केल है ना, ऐसा ये रखा हुआ। बाय पुटिंग अ वेट, जब इसके ऊपर आप वेट रखोगे तो थोड़ा नीचे दब जाएगा लेकिन कहीं जाएगा नहीं। इसके सेंटर में आपने एक वेट रख दिया, कुछ वजन, तो ऐसे नीचे की तरफ झुक जाएगा, कहीं जाएगा क्या, तो मोशन नहीं होगी, बट इसका शेप थोड़ा सा बदल जाएगा। ये पहले स्ट्रेट शेप का था, अब ऐसा थोड़ा कर्व हो जाएगा ये। तो क्लास, फोर्स ऑल्सो चेंजेस द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी बॉडी के शेप को भी चेंज कर सकता है। What do you conclude from the observation noted in table 11.2? What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms? What happens to the shape of ball of dough when it rolled to make chapati? मतलब हम जब भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मोशन नहीं करती हैं, उनका शेप चेंज हो जाता है। तो इन सब केसेस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट के मोशन नहीं करेंगे, उनका शेप चेंज हो जाएगा। What happens when you press a rubber ball placed on a table? In all these examples, you saw that the application of force on an object
मे चेंज इट्स शेप, तो वो उसका शेप बदल सकती है। ठीक है, हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द एबव एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज दैट, तो आप क्या देखोगे, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, मतलब फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है रेस्ट से किसी स्पीड तक। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, वो क्या कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है। मे कॉज सम और ऑल दीज इफेक्ट, ये सब इनमें से कुछ या ये सारे इफेक्ट वो कर सकता है। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these action can take place without the action of force. बिना फोर्स के एक्शन के सारे काम नहीं हो सकते। Thus an object cannot move by itself, मतलब एक ऑब्जेक्ट अपने आप नहीं कहीं जा सकता है। It cannot change speed by itself, अब उसकी स्पीड अपने आप चेंज नहीं हो सकती है। इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाय इट सेल्फ, वो अपने डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकता है। एंड इट्स शेप कैन नॉट चेंज बाय इट सेल्फ, और उसका शेप भी अपने आप ही चेंज नहीं हो सकता है। सो क्लास, ये था आपके वीडियो का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको कॉन्टेक्स्ट फोर्सेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे।